नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है अनलर्निंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलना हुआ है क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक हैं। सीबीटी 2 की जो तैयारी कर रहे हैं या एएलपी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी रेलवे के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स नजदीक हैं। और मैं सिर्फ वही वीडियो बनाता हूँ जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, ऐसे ही व्यूज के लिए कुछ भी नहीं बना रहा, ठीक है। इसलिए बहुत दिनों से चैनल पर वीडियो नहीं आई थी और मैं भी अभी ट्रेनिंग पर एक दूसरी जगह पर आया हुआ हूँ। आपको न्यू बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होगा पीछे। तो मैं कहाँ पर ट्रेनिंग पे आया हूँ, कहाँ पर अभी मैं हूँ, तो उस चीज़ के बारे में भी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूँ, इस वीडियो में हम किन चीज़ों के ऊपर मेन बात करने वाले हैं। जो भी लोग आरआरबी, जेईई, सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं या सीबीटी 1 2025 को टारगेट कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि हमारा जेईई का सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, सीबीटी 2 कब तक हो सकता है, आपका टेस्ट स्कोर में आपको कितना टारगेट करना चाहिए सीबीटी 2। हालाँकि इन सब का आइडिया मैं पहले आपको दे चुका हूँ, लेकिन अभी भी ये सवाल वो हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है? मॉक टेस्ट में कितने क अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो हम क्या करें, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें। और आप देख रहे हो बहुत सारे चीज़ें नोटिस चलते रहते हैं यूट्यूब पे, तो फेक नोटिस और रियल नोटिस, इस चीज़ का डिफरेंस करना सीखो और अपना टाइम बचाओ, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी 14 फरवरी पे इस पे सेल चल रही है और अगर इस सेल के अंदर आप लेते हैं लव टू लर्न सेल, ये सेल में आपको पास प्रो जो है सिर्फ और सिर्फ 395 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर आप सेल में नहीं ले पाते हैं तो इसका प्राइस इंक्रीज़ होके 699 रुपीज़ हो जाएगा। इससे भी आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा 395 पे, अगर आप कोड लगाते हैं यूएनपी, अनलर्निंग पाठशाला। तो अगर अभी तक टेस्ट सीरीज़ का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इसका पास प्रो ले लो, 1 साल का आपके पास वैलिडिटी रहेगी और कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम की तैयारी टेस्ट देकर अच्छे से कर सकते हैं। पास प्रो का ये फ़ायदा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको मॉक फॉर्म में, सीबीटी की फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। आप वहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अभी आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा रहेगा कि हमारा जो इसका रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है? तो देखो यार, रिज़ल्ट इसका कभी भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स मैंने आपको बताई हुई है। इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स है कि मार्च के लास्ट के वीक में या अप्रैल फर्स्ट वीक में इसके एग्ज़ाम होने के 90% चांसेज़ हैं। इसका रीज़न वगैरह मैं सब आपको बता चुका हूँ, अभी दोबारा बताऊँगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका अगर हम रिज़ल्ट देखें तो कभी भी आ सकता है। ऐसा मत सोचना कि रिज़ल्ट आएगा और आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा और आप सीबीटी 2 के लिए तैयार कर पाएँगे। आपको पूरी तरह से अभी तैयार होके चलना है सीबीटी 2 के लिए, कि अगर 2 हफ्ते बाद भी आपका एग्ज़ाम हो जाए अगर, तो आप अच्छा परफ़ॉर्म करके आएँ, ये सोच के आपको अपनी तैयारी करनी है। आपको उस इंतज़ार में नहीं रहना है कि कब रिज़ल्ट आएगा और कब सीबीटी 2 होगा। हमारे टाइम पे मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 दिन हमें मिले थे। तो कुछ भी हो सकता है, आपको 20 दिन भी मिल सकते हैं, मेबी कम भी मिले, ज़्यादा भी मिले। ज़्यादा मिलेंगे तो बेटर है। तो आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखनी है, अपने आप को पूरा तैयार करके रखो, ठीक है? तो रिज़ल्ट इसका कभी भी आ सकता है। पहले एएलपी का रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद जेईई का रिज़ल्ट आएगा। 2 फरवरी से आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो मेबी उससे पहले रिज़ल्ट शायद आ जाए। लेकिन फेक नोटिसेस से आप बच के रहना, अभी आपको दिखाऊँगा फेक नोटिसेस को कैसे पहचानना है और आपको कैसे इन चीज़ों से बचना है, अपना टाइम बचाना है। दूसरी चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बहुत पहले ही बना दी थी। जिस दिन आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट्स आई थी 28 जनवरी के आस-पास, उसी दिन मैंने आपको पूरा अच्छे से आइडिया दे दिया था कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में कोई चांस नहीं है होने के। कई सारे यूट्यूब चैनल्स आपने देखा होगा, वो बोल रहे थे कि 28 जनवरी को जैसे ही कांस्टेबल की डेट्स आई तो बोलने लगे 31 जनवरी को जो है एएलपी का रिज़ल्ट आ जाएगा। थोड़े दिन बाद आपका जेईई का रिज़ल्ट आ जाएगा, फरवरी के एंड तक आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। आपको खुद को पता होगा, आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे। मैं किसी को मेंशन नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने उसी टाइम बोला था आपको कि एग्ज़ाम फरवरी में होने के बहुत कम चांस, हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, बहुत रेयर चांस थे। और मैंने आपको बोला था मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में चांसेस हैं, ये भी आगे बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। इससे पहले तो अब चांसेस नहीं है। इस टाइम पे 90% चांस है, लेकिन इससे आगे भी बढ़ सकता है, बहुत कम चांस है। तो आप ये मान के चलो मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जा सकता है, रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। आपको फेक नोटिस से बचना है, मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ अभी। इस तरह के नोटिस बनाना बहुत आसान है। आपको पहचानना है क्या असली है, क्या नकली है। ये खुद आप देख सकते हो, जब तक आपको ऑफ़िशियल साइट पे ना मिले, ठीक है? तो तीसरी चीज़ यही है कि आपको बचना है इन चीज़ों से। ये देखो, आपको नोटिस दिखाई दे रहा होगा अभी स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा। यहाँ पे ये नोटिस बनाना मेरे लिए 5 मिनट का काम है। आप भी इसको 5 से 10 मिनट में इस नोटिस को क्रिएट कर सकते हैं। पर यार इतना तो सोचो, अगर आरआरबी कोई भी चीज़ बताती है आपको तो वो अपनी ऑफ़िशियल साइट पे देती है और आरआरबी की इतनी सारी ऑफ़िशियल साइट है हर ज़ोन की, तो आप खुद से चेक करा करो। आप मान लो मैं चंडीगढ़ की वेबसाइट खोल रहा हूँ, तो आरआरबी सीडीजी लिखो, आरआरबी चंडीगढ़ लिखो, पहली वेबसाइट आएगी, खोलो, देखो वहाँ पे जो नोटिस आया है। जो नोटिस आपको वहाँ मिलेगा वो रियल है। और ये अगर नोटिस जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा-सा दिख नहीं रहा, ब्लर है, पर इसमें यही लिखा है कि 11-12 जनवरी तक आपका एएलपी, फरवरी तक आपका एएलपी का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद एग्ज़ाम होगा मार्च के एंड में। तो वो तो एक बार को पॉसिबिलिटी है, लेकिन 11-12 तक नहीं आया ना रिजल्ट। ऐसा कोई भी नोटिस बना के अपने व्यूज़ के लिए इन चीज़ों को सर्कुलेट करते रहते हैं।
आपको जब भी ऐसी चीज़ दिखे तो पूरी-पूरी वीडियोज़ देखने की बजाय आप खुद साइट पे जाकर चेक किया करो ऑफ़िशियल साइट पर ये चीज़ है या नहीं, है तो वो रियल है। और ऐसे आरआरबी इतने दिनों पहले ये नहीं बताता कि इस तारीख को हम रिज़ल्ट दे देंगे, इस तारीख तक एग्ज़ाम करा लेंगे बिल्कुल फ़िक्स, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, आप पहचाना करो इन चीज़ों को। मैं भी इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बना सकता था लेकिन नहीं बनाया क्योंकि मेरे को पता था फ़ेक है। क्लियर हुआ? तो आप इन चीज़ों को पहचानना सीखो और ज़्यादा आरटीआई के चक्कर्स में भी मत रहो। आरटीआई के रिप्लाई सारे ज़ोन्स के नहीं आए हैं। सब ज़ोन्स के मैंने भी लगाई थी, सब ज़ोन्स के आरटीआई नहीं आए हैं। तो ये जो डेटा चल रहा है ना कि इस ज़ोन से इतने फॉर्म, इतने ज़ोन से इतने फॉर्म, ये सब चीज़ें थोड़ी सही भी हैं और इसमें थोड़े बहुत फेक डेटा भी हैं। तो आप इन चीज़ों से भी बचकर रहो, इनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना हो। और जो लोग इन चीज़ों में अपना टाइम खराब कर रहे हैं ना, तो वो समझ लो आपको कड़वी लगेगी ये बात लेकिन आपका एग्ज़ाम इस साल नहीं निकल रहा है और मेबी 2025 में भी ना निकले। जिस बच्चे का इस साल एग्ज़ाम निकल रहा है ना, वो बच्चा इन चीज़ों में टाइम खराब ना करके अपने मॉक टेस्ट दे रहा है, अपनी रिवीज़न कर रहा है, टेस्ट की एनालिसिस कर रहा है, सिलेबस में कुछ छूटा है तो वो खत्म कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, अपना स्कोर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, दिन-रात पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? तो उन बच्चों का एग्ज़ाम निकलेगा, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ठीक है? और वो 90% बच्चे आप में से हैं जो टाइम खराब कर रहे हैं इन चीज़ों के अंदर, क्लियर हुआ? अगली बात करते हैं, अगर आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है, तो आपका स्कोर अगर कम आ रहा है, तो क्या करें? क्योंकि बहुत बच्चों का ये डाउट है। पहली चीज़ तो अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, जितना भी आपका सिलेबस हुआ है, अगर सीबीटी 2 को टारगेट कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है स्कोर कम बन रहा है, हम तैयारी सीबीटी 1 के लिए कर रहे हैं 2025 के लिए, तो फिर आप उसकी तैयारी करिए। लेकिन सीबीटी 2 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप रिज़ल्ट का वेट करते रहो। टेस्ट देना स्टार्ट करो, टेस्ट में स्टार्टिंग में कम स्कोर आएगा, तो घबराना नहीं है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है रोज़। डिमोटिवेट नहीं होना है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्यों गलतियाँ हो रही हैं, एवरेज से हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, टेस्ट सीरीज़ में कैसे इम्प्रूव करना है, तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है? स्क्रीन पे आपको दिख रही है। और अगर कम आ रहा है तो डिमोटिवेट नहीं होना, ये नहीं सोचना कम स्कोर आएगा मैं डिमोटिवेट होऊँगा तो मैं टेस्ट ही ना दूँ। टेस्ट देते रहो, आप रोज़ 1 टेस्ट दो और आप देखना एग्ज़ाम में अभी 1 डेढ़ महीना है, आपका टेस्ट का स्कोर इम्प्रूव होगा पक्का। अगली चीज़ आती है कि कितना टारगेट करें? तो आपको मैंने बताया हुआ है अगर जनरल से हैं तो 105 नंबर टारगेट लेके चलो। अब कई बच्चे यहाँ पर ज्ञान देने लग जाएँगे नीचे कमेंट में कि सर 6 लाख 7 लाख जो है बच्चों ने पेपर दिया है सीबीटी 1 का, तो इस बार जो है कट ऑफ कम जाएगी। अरे यार अगर कम जाएगी तो 105 नंबर ले आओगे अगर तुम तब भी तो तुम्हारा एग्ज़ाम निकलेगा और अगर हम ज़्यादा का टारगेट लेके चलते हैं तब भी हम उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट बना के चलो, वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहो। 2019 के हिसाब से ही अपनी तैयारी करो, उतनी ही कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आपको समझाया हुआ है कि कैसे आपको मेरिट इस इंडेक्स अपना निकालना है और कितना टारगेट करना है। क्लियर हुआ? ये कन्वर्जन मेरिट इंडेक्स और नंबर का मैंने बताया हुआ है, तो उसको देख लेना। एक चीज़ आती है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्निकल पढ़े जा रहे हैं, नॉन टेक पे ध्यान नहीं दे रहे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नॉन टेक अच्छा है, वो नॉन टेक पे ध्यान दे रहे हैं, टेक्निकल पे ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा ये स्वभाव है, जो चीज़ हमारी अच्छी होती है, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, उसको हम ज़्यादा टाइम देते हैं। तो जिनका नॉन टेक्निकल अच्छा है, वो नॉन टेक्निकल पढ़े जा रहे हैं, टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। जो टेक्निकल में अच्छे हैं, टेक्निकल पे ध्यान दे रहे हैं, नॉन टेक्निकल पे ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान रखना, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। इसके ऊपर ही वीडियो बनाई हुई है, सब चीज़ के ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के गाइड किया हुआ है। ये वाली वीडियो देख लो। इससे मैंने बताया कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जीएस नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन बाकी जो आपका एनवायरनमेंट, कंप्यूटर ये सब्जेक्ट है, इन पे आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। टेक्निकल पे ध्यान देना पड़ेगा, कितना-कितना टारगेट करना है, वो सब देखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल आपको लेके चलना है, आपके पास अभी भी टाइम है, अच्छे से तैयारी करो। अब तो गेट का एग्ज़ाम भी हो गया है, जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे थे, वो पूरा टाइम अपना सीबीटी 2 के लिए दे सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना और अगर अभी भी आपका कोई डाउट आता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आज आपसे लाइव जुड़ूँ रात को और लाइव जुड़ के आपके सारे डाउट्स का आपको जवाब दूँ, ठीक है? पर ध्यान रखो यार फालतू की वीडियोज़ देखना छोड़ दो। ऐसा नहीं है कोई अगर चैनल है रोज़-रोज़ वीडियो बना रहा है सीबीटी 2 के ऊपर, आरआरबी के ऊपर, तो आप रोज़ उनकी वीडियो देख रहे हो फालतू की। उन चीज़ों से बचो और अपने पहले पूरी तैयारी करो। जब आपका स्कोर अच्छा आ रहा है टेस्ट के अंदर, आपका सिलेबस कंप्लीट है, तब आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं इस तरह की। लेकिन इन वीडियो से तब तक बचो जब तक आप उस एग्ज़ाम के लिए तैयार ही नहीं हो। आप एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं हो, आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, तो उन वीडियो को देख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और 2025 में भी वैकेंसी आएँगी, कन्फर्म आएँगी, तो जिनको लगता है 2024 वाला खराब हो गया है, 2025 में फोड़ना है, वो अपनी तैयारी अच्छे से अभी से करते रहो। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जुड़ा रहूँगा। अभी मैं अमृतसर में आया हूँ, मेरी ट्रेनिंग अमृतसर में लगी हुई है और सबसे बेकार जो चीज़ यहाँ पर रही मतलब ट्रेनिंग के दौरान रही, वो यही कि अमृतसर में हमें अकोमोडेशन नहीं मिलता 1 वीक के लिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे होटल में रुके हुए हैं, तो ये होटल का है, इसी वजह से मेरा बैकग्राउंड आपको थोड़ा चेंज लग रहा होगा। तो 1 हफ्ते हम यहाँ पर अमृतसर में, अगर कोई भाई लोग आप में से अमृतसर से हैं, तो वो मिल सकते हैं। थोड़ा हम अमृतसर साथ में घूम लेंगे, ठीक है? आप थोड़ा गाइड कर देना। बाकी इसके बाद हम सैटरडे को कपूरथला निकल जाएँगे, 2 हफ्ते हमारी वहाँ पर ट्रेनिंग है। पूरा ट्रेनिंग का 1 साल का शेड्यूल मैंने आपको बताया हुआ है, ये वीडियो देख लेना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। क्लियर? तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर हाँ, कोई चीज़ अगर आपको पर्सनली पूछनी है, मुझसे कमेंट में नहीं पूछना चाहते, तो मैथ्स बाय रवि सर पे आप मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल अनलर्निंग पाठशाला अभी जॉइन कर लो। 3000 सब्सक्राइबर हम वहाँ पे पूरे कर चुके हैं। वहाँ पे आपको सारा अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है? स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।